Sales myths and truths. Let's get started. You have been taught sales wrong. हम लोग को सेल्स बहुत जगह गलत सिखाया गया है, बहुत बार गलत सिखाया गया है. सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज सेल्स. व्हाट इज सेल्स? सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन दिखाना चाहूंगा आप लोगों को. सेल्स इज टू आइडेंटिफाई एंड अनकवर अ नीड and then satisfy the need with product and or service for mutual benefit. ये समझते हैं. इसको मैं हिंदी में सिंपल भाषा में समझाता हूँ. सेल्स क्या है? सबसे पहले तो सामने वाला का कोई जरूरत अगर है, नीड, उसको समझना और वो नीड को पूरा करना प्रोडक्ट और सर्विस, या तो प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस के साथ, ताकि दोनों का फायदा हो सके. इसको सेल्स बोलते हैं. एवरीबॉडी अग्री? क्योंकि अगर सामने वाला का कोई जरूरत आप पूरा नहीं करोगे तो वो सेल नहीं कर पाओगे. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे क्यों माल ले रहा है? उसको रिटेलर को बेच के पैसा कमाना है. रिटेलर क्यों आपसे डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले रहा है? उसको कंज्यूमर को बेच के पैसा कमाना है. उसका एक नीड है, राइट? अच्छा, कंज्यूमर रिटेलर से क्यों माल ले रहा है? उसका एक जरूरत है. मे बी उसको घर पे बर्तन है, उसको धोने हैं, तो उसको ईस्ट को चाहिए, राइट? मे बी उसके सर में उसको और अच्छा तरीके से ताजगी चाहिए, तो उसको कोकोनट ऑयल चाहिए. सो उसका एक नीड है, जरूरत है, जो कि हम लोग पूरा कैसे कर रहे हैं? प्रोडक्ट के थ्रू. उसका असली में हम लोग जरूरत पूरा कर रहे हैं प्रोडक्ट के थ्रू. उससे बेनिफिट किसका हो रहा है? दोनों का, जिसको हम लोग विन विन हर समय बोलते हैं सिचुएशन. सो वो एक सेल होता है मेरे हिसाब से. इट्स अ गुड डेफिनेशन ऑफ सेल. अगर आप लोग सब अग्री है तो हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे. ओके, ये हम लोग समझ लें कि व्हाट इज सेल्स. नेक्स्ट, साइंस ऑफ रिजल्ट्स इन सेल. तो सेल हम लोग को पता है क्या होता है. सेल में रिजल्ट कैसे क्रिएट होता है, सेल का रिजल्ट कैसे आता है, कोई अच्छा सेल्समैन कैसे बनता है, कोई खराब सेल्समैन क्यों होता है, उसके पीछे साइंस समझिए. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्विकली समझाऊंगा, ताकि हम लोग असली में जो मेन पार्ट है, मिथ्स एंड ट्रूथ्स, तक पहुंच पाए. साइंस ऑफ रिजल्ट. सबसे पहले बताइए कि कोई भी रिजल्ट के पीछे, यहाँ देखिए एक्शन लिखा हुआ है. रिजल्ट, रिजल्ट यानी कि नतीजा. नतीजा किससे क्रिएट होता है? एक्शन, यानी कि कितने हम लोग ने एफर्ट दिया, राइट? कितना हम लोग ने एफर्ट दिया. पर एक्शन किस पे निर्भर करता है? ये लाइन के नीचे देखेंगे अगर, तो एक्शन निर्भर करता है एटीट्यूड पे. जैसा एटीट्यूड होगा, यानी कि जैसा सोच और फीलिंग होगा, वैसा एक्शन होगा. क्या आप अग्री करते हैं कि अगर एटीट्यूड रहा कि नहीं हम तो करके दिखाएंगे, तो एक्शन अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा. बट अगर एटीट्यूड रहा ढीला वाला, तो एक्शन भी नहीं होगा और रिजल्ट भी नहीं होगा. पर एटीट्यूड किस चीज से बनता है? अब ये बताइए मेरे को, एटीट्यूड किस चीज से बनता है? एटीट्यूड बनता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये देखिए, बिलीफ्स. आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, बिलीफ्स, मान्यता, बिलीफ, उससे बनता है एटीट्यूड. एक बिलीफ से बनता है एटीट्यूड, कि हम क्या चीज को सही मानते हैं, क्या चीज को गलत मानते हैं. इसीलिए आज का ये पूरा ट्रेनिंग है बिलीफ पे काम करने के लिए. बिकॉज अगर आपका बिलीफ एक चीज एक तरीके से होगा, आपका एटीट्यूड एक तरीके का होगा, एक्शन एक तरीके का होगा, रिजल्ट एक तरीके का होगा. बट अगर बिलीफ लो होगा तो एटीट्यूड लो होगा, एक्शन भी लो होगा और रिजल्ट भी लो होगा. सो बिलीफ जड़ है, और ये आज ट्रेनिंग बिलीफ से रिलेटेड है. इसीलिए सच हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि सेल्स की सच्चाई क्या है. क्या चीज हम लोग इतने साल से सेल्स कर रहे हैं, हम लोग को गलत सिखाया गया है, गलत बोला गया है, एक मिथ है, जो कि आज हम लोग उसको अनकवर करेंगे. ऐसे 7 मिथ्स और ट्रूथ्स में अनकवर करूंगा आपसे. सो वो हम लोग किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम लोग बिलीफ अपना चेंज कर पाए. बिकॉज बिलीफ ही अल्टीमेटली रिजल्ट क्रिएट करता है. सो सबसे पहले मैं एक लाइन दूंगा. अभी हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि दवाई लेने के पहले हम लोग पहले थर्मोमीटर में टेम्परेचर देखते हैं ना, मापते हैं ना कि कैसा है. तो जो 7 दवाई आएगी बाद में इसके, मिथ और ट्रूथ की, उसके पहले हम लोग अपना थर्मोमीटर चेक करते हैं. सो सब लोग अपने अपने डायरी में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. 1 2 3 4, जस्ट आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ आंसर लिखना है. आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से भरिए. ये जो सच में आपके दिल में आता है वो लिखिए. सेल्स इज ब्लैंक, यानी कि सेल्स ये है, सेल्स ब्लैंक है. बहुत लोगों के दिमाग में आता है सेल्स इज लाइंग, झूठ बोलना. बहुत लोगों के दिमाग में आता है सेल कस्टमर का मदद करना है. पॉजिटिव बिलीफ भी हो सकता है, नेगेटिव बिलीफ भी हो सकता है, कोई बात नहीं. आप लिखिए आपके लिए क्या ट्रू है. सेल्स इज क्या?
बहुत लोग के दिमाग में आता है कि सेल एक फंदा है, फंसाना है लोगों को, सेल्स स्कैम है। अलग अलग टाइप का बिलीफ है सबका, राइट। सेकंड, सेलिंग इन दिस इंडस्ट्री इज, यानी कि हम लोग का जो इंडस्ट्री है एफएमसीजी इंडस्ट्री, उसमें उसमें सेल क्या है आपके हिसाब से? उसमें सेल्स अच्छा है, स्कैम है, कस्टमर को अच्छा माल देना है, या कस्टमर को बेवकूफ बनाना है? जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखिए। व्हाट इज योर बिलीफ? थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं। कस्टमर आर डैश, कस्टमर ये है। कोई बोलते हैं कस्टमर बहुत बेवकूफ है, कोई बोलता है कस्टमर भगवान है, कोई बोलता है कस्टमर बहुत स्मार्ट है। क्या है आपका बिलीफ? बिकॉज आप देखिएगा तो 10 जन से पूछिएगा 10 आंसर आएंगे, कोई इसमें सही गलत नहीं है। आपका बिलीफ क्या है वो चेक करते हैं। ओके एवरीबॉडी, सो गुड सो फार? अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ सब फॉलो कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सुपर। फोर्थ, बिजनेस इज ब्लैंक। बिजनेस आप लोग के दिमाग में क्या है? बिजनेस, बहुत लोगों को लगता है बिजनेस खराब चीज है, इविल चीज है, दूर रहना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस बहुत खराब चीज है। बहुत लोगों को लगता है बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, इंडिया का इकोनॉमी उससे अच्छा होता है, जॉब डेवलप होते हैं, जॉब क्रिएट होते हैं। आपका बिलीफ क्या है? बिजनेस इज ब्लैंक, बिजनेस क्या है आपके हिसाब से? 7 क्वेश्चंस है, 7 मिथ्स एंड ट्रूथ, 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, मेकिंग मनी इज ब्लैंक। पैसा कमाना ब्लैंक है, पैसा कमाना ब्लैंक है। वो क्या है? बहुत लोगों को लगता है पैसा कमाना मतलब गलत बात है, पैसा कमाना नहीं चाहिए, हम लोग को सिखाया गया है, राइट? ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा कमाना क्या है? ब्लैंक। कोई कोई को लगता है पैसा बहुत अच्छा चीज है, राइट? पैसा कमाना क्या है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज मनी? मेकिंग मनी इज ब्लैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ सेल्स पर्सन आई एम, आपका अपना मान्यता क्या है? मैं सेल्स पर्सन ब्लैंक हूं। एज अ सेल्स पर्सन, मैं जो सेल्स मैन हूं, मैं जो सेल्स पर्सन हूं, वो मैं ऐसा हूं। वो कैसा है? ब्लैंक में लिखिए। अच्छा हूं, बुरा हूं, ठीक हूं। आई एम ब्लैंक एज अ सेल्स पर्सन। एज अ सेल्स पर्सन आई एम ब्लैंक। आप एज अ सेल्स पर्सन कैसे हैं? बहुत लोग देखते हैं ना, वो लगते हैं अरे मैं कुछ भी बेच दूंगा, मैं मास्टर सेल्समैन हूं, उसको खुद ही लगता है। कोई कोई को लगता है नहीं यार, इतना माल बेच के भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो आपके लिए क्या सच है आप लिखिए, ये आंसर मैं आपसे मांगूंगा नहीं, आप खुद का थर्मोमीटर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली एएसएम्स, हमारे लीडर्स, एसओज भी, जो लोग आगे लीडरशिप करना चाहते हैं। एज अ सेल्स लीडर आई एम ब्लैंक। एक सेल्स के लीडर के दौरान के तरीके से मैं ये ऐसा हूं, मैं ब्लैंक हूं। आप लोग सब समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ पा रहे हैं ना? ब्लैंक का मतलब क्या? ब्लैंक मतलब आपके लिए जो सही है वो भरिए, कोई सही गलत आंसर नहीं है, जो आपके लिए सही है वो भरिए। तो अगेन मैं 7 क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूँ। सेल्स इज ब्लैंक, सेल्स ब्लैंक है, स्कैम है, अच्छा है, बुरा है, जैसा आपको जो वर्ड आता है दिमाग में लिखिए। चीटिंग है। सेकंड, सेलिंग इन दिस इंडस्ट्री इज ब्लैंक। एफएमसीजी इंडस्ट्री में माल बेचना ये है, टफ है, मुश्किल है, इजी है, जो भी है आप लिखिए। थर्ड, कस्टमर आर ब्लैंक। कस्टमर ऐसे हैं, कस्टमर कैसे हैं? अच्छे, बुरे, स्मार्ट, बेवकूफ, जो है लिखिए। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस इज ब्लैंक। बिजनेस क्या है? बिजनेस स्कैम है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस जॉब क्रिएट करता है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिखिए। पॉइंट नंबर 5, मेकिंग मनी इज ब्लैंक। पैसा कमाना ब्लैंक है। पैसा कमाना का कैसा बिलीफ है हमारा पैसा कमाने से? पैसा कमाना, बहुत लोग बोलते हैं नहीं, पैसा तो पवित्र चीज है, हम नहीं छूते। पैसा तो अपवित्र चीज है, हम नहीं छूते, हम बहुत पवित्र है। आपके दिमाग में क्या है रियली? पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट। एज अ सेल्स पर्सन आई एम, एक सेल्स पर्सन के तरीके से मैं कैसा हूं? ब्लैंक। पॉइंट नंबर 7, एज अ सेल्स लीडर आई एम, एक सेल्स लीडर के तरीके से मैं कैसा हूं? अच्छा लीडर हूं, मुझे लगता है। अपने आप में क्या बिलीफ है आपकी वो लिखिए, जो है सच लिखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आप बिलीफ इंप्रूव करोगे तो क्या होगा? एटीट्यूड इंप्रूव होगा, एटीट्यूड इंप्रूव क्या होगा तो क्या होगा? एक्शन इंप्रूव होगा, एक्शन इंप्रूव होगा तो क्या होगा? रिजल्ट इंप्रूव होगा, रिजल्ट इंप्रूव होगा तो क्या होगा? करियर ग्रोथ होगी आपकी, विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा, आपका भी करियर ग्रोथ होगा, बिजनेस भी बेटर होगा। एनीवेज, अब तक क्लियर? सबसे पहले हमने सीखा कि सेल्स क्या होता है,
सेल्स क्या है? कस्टमर का नीड है, हमारा प्रोडक्ट है, उसको नीड को फुलफिल करना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, इसको सेल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा कि रिजल्ट कैसे क्रिएट होता है सेल्स में। तो जड़ क्या है? बिलीफ। यहाँ जड़ यही है ना? पेड़ में फल चाहिए तो जड़ में पानी देना होता है, तो आज मैं वही कर रहा हूँ, आप लोग के जड़ में पानी दे रहा हूँ, ये बिलीफ सिस्टम। तो अभी हम लोग ने थर्मोमीटर चेक किया अपना 7 क्वेश्चन के थ्रू कि कैसा हमारा बिलीफ है। हम लोग को क्या करना है? नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव में चेंज करना है, नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव में चेंज करना है। मिथ नंबर 1, सबसे पहला झूठ जो हम लोग सच समझते आए हैं, क्या है? कस्टमर इज किंग। ये झूठ है, मैं आपको बोल रहा हूं, झूठ। आज तक हम लोग को यही बताया गया है, कस्टमर इज किंग। कस्टमर आए तो बस ऐसे कर लो, उसके सामने सर झुका लो, जो कस्टमर कह दे वही सही है। मैं ये नहीं मानता, नहीं मैं इससे ऑपरेट करता हूं। मयूख जी से अगर आप पूछेंगे इसके बाद तो हो सकता है वो भी एग्री करेंगे कि कई जगह मैं बोलता हूं नहीं, मेरा ही टीम सही है, कस्टमर सही नहीं है। जो बिजनेस मानता है कस्टमर इज किंग, जब कस्टमर आता है ऐसे हो जाता है, कस्टमर के गुणगान से चलता है। ये समझिए आप लोग, बहुत जरूरी है आपको समझना। एवरी सेल्स पर्सन, और कहीं क्या मानते हैं क्या नहीं मेरे को नहीं पता, आज से आपको ये मान्यता भूल जानी है। कस्टमर किंग नहीं है, कस्टमर राजा नहीं है। एक बात बताइए, कभी भी आपने राजा को कहीं धर्मलाई करते हुए देखा? क्या आपको लगता है शहनशाह अकबर कभी जब बाजार में कुछ लेने जाते थे तो धर्मलाई करते थे? तो अगर कस्टमर किंग है, किंग तो कभी धर्मलाई नहीं करता, पर कस्टमर तो हर समय धर्मलाई करता है, तो कस्टमर किंग नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है समझिए, जब हम ये मान लेते हैं कस्टमर इज किंग, हम कस्टमर को यहां रख देते हैं एक ऊंचे औहदे पे और खुद को नीचे रख देते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप माल बेचने जाते हो आपका पहले ही कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, पहले ही आपको लगता है इसको तो बहुत खुशामद करनी पड़ेगी। बट ये सेल्स नहीं है, सेल्स खुशामद नहीं है, सेल्स उसका नीड समझना है, नीड को प्रोडक्ट और सर्विस देके सॉल्व करना है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। सो कस्टमर इज किंग इज अ मिथ, झूठ है। सच क्या है? कस्टमर इज अ प्रोफेशनल फ्रेंड। सो कस्टमर किंग नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि कस्टमर को एकदम हम लोग खराब तरीके से ट्रीट करें। कस्टमर क्या है? प्रोफेशनल फ्रेंड है, दोस्त है। कैसा दोस्त? प्रोफेशनल। उसके गले में आप हाथ डाल के नहीं घूम सकते, बट प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। एक साथ आप चाय पी सकते हो, एक साथ बिजनेस की बात कर सकते हो। क्या आप लोग सब रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा होता है हम लोग जब कस्टमर स्किंग दिमाग में लेके घूमते हैं तो कस्टमर को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि हम मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जो कस्टमर बोलता है मानना पड़ता है, और कई बार बिजनेस के लिए भी सही नहीं रहता है और कस्टमर के लिए भी सही नहीं रहता है। क्या आप लोग मानते हैं? ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सो मिथ नंबर 1, कस्टमर इज किंग, झूठ है ये। कस्टमर क्या है? प्रोफेशनल फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड भी नहीं, प्रोफेशनल फ्रेंड। मूव ऑन करूं सेकंड मिथ में। सेकंड मिथ समझिए, मिथ नंबर 2, झूठ नंबर 2 एंड ट्रूथ नंबर 2। मिथ नंबर 2, आई नीड टू सेल फीचर्स। ये बहुत ध्यान से समझिए, आप लोगों को मजा आएगा ये जो मैं एग्जांपल दूंगा आपको। आई नीड टू सेल फीचर्स, मुझे फीचर्स बेचना है। ट्रूथ नंबर 2, I need to meet their needs and show benefits। अगर आप कंफ्यूज्ड है मैं समझाता हूं। पहला मिथ, पहला झूठ क्या बोलता है कि मेरे को फीचर बेचना है। फीचर क्या होता है और बेनिफिट क्या होता है ये समझिए। फीचर ये होता है कि जो जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जो जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है उसको फीचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नारियल तेल देखा जाए तो आप बोलोगे कि 16 माइक्रो फिल्टर से पास हुआ, वो फीचर है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? आपके बालों को जवान रखता है, ये बेनिफिट है। डिफरेंस समझ रहे हो आप? फीचर है कि प्रोडक्ट में क्या फीचर होता है। अब ये देखिए एक फोटो है यहाँ पे, एप्पल कंपनी कौन कौन जाता है? एप्पल आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है, मैक लैपटॉप बनाता है जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। एप्पल कंपनी ये मास्टर है बेनिफिट दिखाने में, वो फीचर में जाता ही नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, फीचर के साइड में? स्टोरेज 1 GB
गाना के लिए 1 GB स्टोरेज है, 1 GB। बेनिफिट देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पॉकेट में 1000 गाने। हाँ, तो आपको फीचर नहीं बेचना है, 1 GB मत बेचो, उसको बोलो कि तुम्हारे पास 1000 गाने मिलेंगे आपको, इसमें आप 1000 गाने स्टोर कर पाओगे, वो है बेनिफिट। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग को लगता है हमको फीचर बोलना है, तो हम जाते हैं कस्टमर को दिखाते हैं कि अरे भाई ये गाड़ी देखो, है ना, ये देखें आप, फोन वाला बेचता है आपको फोन, तो इतना फीचर बताता है, 6000 के फोन में, 6000 का फोन है वो, इतना फीचर बताते रहता है। और आईफोन, एप्पल क्या करता है, एक तो फोटो की तस्वीर लगा देता है कि ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है, आप अपने मेरे फोन से ऐसा तस्वीर खींच पाओगे, और लाखों फोन बेचता है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। सो फीचर और बेनिफिट में बात समझिए, फीचर क्या होता है कि उसमें क्या क्या टेक्निकल स्पेक्स है, बेनिफिट क्या होता है कि कस्टमर को उससे क्या मिलेगा वो बताना है कस्टमर को। हम लोग क्या करते हैं, फीचर बताते रहते हैं, फीचर को कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता आपके फीचर से, सबको ये पता करना है कि भाई मेरे को क्या मिलेगा, वो आप बताओगे बेनिफिट से। पॉकेट में आपको 1000 गाने मिलेंगे, आप उसको ये मत बताओ कि 1 GB स्टोरेज है, आप उसको ये बताओ कि आप इसमें 1000 गाने रख पाओगे, आपके पॉकेट में 1000 गाने रहेंगे। क्लियर? सो मिथ नंबर 1, कस्टमर इज किंग, झूठ, कस्टमर इज प्रोफेशनल फ्रेंड। मिथ नंबर 2, मेरे को फीचर बेचना है, फीचर नहीं बेचना है आपको भाई, आपको सिर्फ उसका जरूरत दिखा के उसको बेनिफिट्स बेचना है, उसको बेनिफिट बेचना है, उसके लिए उसका नीड समझना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को आपको नीड समझना पड़ेगा। अच्छा, आपके साथ इन्वेस्ट करके मेरा इतना परसेंट मार्जिन बचेगा, इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छा इतना टर्नओवर होगा, अच्छा ओके। मूव ऑन, मिथ नंबर 3, मूव ऑन। आई नीड टू बी बॉर्न अ सेल्स पर्सन, मुझे सेल्स पर्सन पैदा होना है, आई नीड टू बी बॉर्न अ सेल्स पर्सन। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत लोगों को लगता है सेल्स पर्सन पैदा होते हैं। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट वो लोग देखते हैं आपके घर पे सेल्स पर्सन पैदा हुआ, मेरे को एक बार थोड़ा दिखा सकते हैं आप लोग? सो सेल्स पर्सन बनता है, बिल्ड होता है, पैदा नहीं होता। क्लियर? देख रहे हैं आप वो कैसे पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, बनता है, बिल्ड होता है। आई नीड टू बी बॉर्न अ सेल्स पर्सन, ये एक झूठ है। सच क्या है, सेल्स पर्सन पैदा नहीं होते, वो लोग बिल्ड होते हैं, बनाए जाते हैं मेहनत से, खुद की मेहनत से। ये ट्रेनिंग भी उसी का हिस्सा है कि आप और बेहतर सेल्स पर्सन बन पाए। मिथ नंबर 4, ये झूठ है, ये झूठ है। सो बहुत लोगों को ना ऐसे टेंशन भी होते हैं, यार मैं तो उतना कन्विंस नहीं कर पाता, मैं सेल्स पर्सन कैसे बनूं। सच बोलूं तो आपको ये आदमी नहीं बनना है जो डिस्ट्रीब्यूटर के या कस्टमर के कान में जाके उस पर चिल्ला, उसको बोलते रहे, करते रहे, उसको फीचर बताते रहे कि भाई ले लो, कन्विंस, जैसे तैसे करके हाथ पे जोड़ के कन्विंस कर ले। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू सेल्स। सही सेल्स ट्रूथ क्या है, आई नीड टू केयर फॉर द नीड्स, कस्टमर का जो नीड है वो समझने का जरूरत है, और उसको वैल्यू दिखाने का जरूरत है, उसको ये दिखाना है कि ये चीज में वैल्यू है, वो अपने आप कन्विंस होगा। ये पॉइंट समझिए आप लोग कि सेल्स पर्सन का काम कन्विंस करना नहीं है, सेल्स पर्सन का काम है कस्टमर का नीड समझ के उसको वैल्यू दिखाना कि बॉस अच्छा ये जरूरत तो मैं ऐसे पूरा करूंगा अनमोल हेल्थकेयर के साथ। वो जब आप वैल्यू दिखाओगे उसको, तो वो अपने आप को कन्विंस करेगा बाय करने के लिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग कन्विंस करने जाते हैं तो क्या होता है, उसको लगता है नहीं नहीं इसके दिमाग में कुछ उल्टा है। क्यों? वो शकी हो जाता है, हम लोग शक पैदा करते हैं, कस्टमर ज्यादातर शकी है आज के जमाने में, राइट? बिकॉज इतने सारे लोग जाते हैं, खराब प्रॉमिस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों शकी रहते हैं वो? बिकॉज सब लोग ट्राई कर रहे हैं उसको कन्विंस करने का। आपको कन्विंस करने का ट्राई नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको उसका नीड समझना है, उसकी क्या जरूरत है, और आपको ये दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे उसको वो जरूरत पूरा कर सकता है, उसको वैल्यू दे सकता है। जब आप उसका नीड समझ के उसको वैल्यू दिखाओगे, वैल्यू समझ रहे हो, मूल्यता,
तो वो अपने आप को कन्विंस करेगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो अपने आप को कन्विंस करेगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। क्लियर? सो ये टेंशन छोड़ दीजिए, प्रेशर निकाल लीजिए अपने दिमाग से कि मेरे को कन्विंसिंग पावर चाहिए, नहीं, आपको लिसनिंग पावर चाहिए, समझने का पावर चाहिए। उसके बाद आप उसको वैल्यू दिखाइए, अपने आप कन्विंस होगा वो बाय करने के लिए। बिकॉज कोई भी कस्टमर, एक बात बताइए, जब वो देख लेता है कि पोटेंशियल है, इसमें वैल्यू है, वो आपके पीछे कभी कभार नहीं पड़ जाता है, अरे यार माल दे दो ना, माल भेजो ना, जल्दी काम चालू करो ना। ऐसा होता है ना, जब कस्टमर वैल्यू देख ले, उसको समझ में आ जाए कि मेरी जरूरत पूरा हो रही है, तो वो आपके पीछे लग जाता है। तब आप बोलते हो बाप रे बाप, कस्टमर तो फोन कर करके परेशान कर दे रहा है, जैसे अभी कई बार हो रहा है। जो एडिबल ऑयल चाहिए कस्टमर को, हम लोग के पास वैल्यू है, वो वैल्यू देख चुका है, वो खुद ही कन्विंस कर चुका है, उसको बाय करने के लिए आपको कन्विंस करने का जरूरत नहीं है। सो आई नीड टू शो वैल्यू। फोटो में अंदर देख रहे हैं, एक वो कान में उसके चिल्लाए जा रहा है, दूसरा बस दिखा रहा है, देखो वैल्यू। ओके, मूव करें मिथ नंबर 5। मिथ नंबर 5, 4 मिथ कवर हो चुके हैं, मिथ और ट्रूथ। अभी हो सकता है आप लोगों को मजा भी आ रहा हो, कोई आप एग्जांपल सोच पा रहे हैं अपने सेल करियर से कि सर बात तो सही बोल रहे हैं, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ये हम लोग को सिखाया गया है, बट ये गलत है, सही बात है। मिथ नंबर 5, सबसे बड़ा मिथ, एवरी प्रोस्पेक्ट नीड्स टू बाय, हर कस्टमर खरीदेगा। ये झूठ है। फोटो देखिए, कोई लंगड़ा है, लूला है, प्रेग्नेंट है, सब सब नहीं खरीदेंगे आपका माल, सब कस्टमर कन्विंस नहीं होंगे, खरीदेंगे नहीं। दुनिया का कोई एक ऐसा सेल्समैन मेरे को आप दिखा दीजिए जो अगर बाजार में जाए, 100 में से 100 कस्टमर को एक हफ्ता भी लगातार माल बेच दे। कोई आप बता पाएंगे ऐसा कस्टमर कि वो कभी ना नहीं सुनता? कोई भी ऐसा सेल्समैन, ऐसा आपने देखा है कभी सेल्समैन? कोई देखा है कि कोई भी सेल्समैन कभी ना नहीं सुना? इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है, सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां जितना ना सुनो तो उतना सेल होता है। क्योंकि आपने ज्यादा ना सुना मतलब आपने ज्यादा कस्टमर के पास गया, ज्यादा कस्टमर के पास गया मतलब ज्यादा बिक्री हुआ हमारा। सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां ज्यादा ना सुनना मतलब कि ज्यादा बेटरमेंट हो रहा है, ज्यादा उन्नति हो रहा है। सो एवरी प्रोस्पेक्ट नीड्स टू बाय, ये एक मिथ है। ट्रुथ क्या है? एवरी प्रोस्पेक्ट विल नॉट बाय, हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक लीड, हर एक आदमी आपसे नहीं खरीदेगा। कोई बात नहीं, ये समझना क्यों जरूरी है, देखिए क्या होता है। अब मेरे पे अटेंशन दीजिए, मेरे वीडियो पे हम लोग सेल करने जाते हैं, हम लोग को लगता है माल बेचेंगे, जब हम ना सुनते हैं तो हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? हमको लगता है सबको माल बेचें, वो स्पिरिट अच्छा है, बट जब हम सोचते हैं कि सब माल खरीदेंगे, एनर्जी डाउन हो जाता है। एनर्जी डाउन हो जाता है तो जब हम सेकंड कस्टमर के पास जाते हैं, हम माल बेचने का कोशिश करते हैं, एनर्जी डाउन है, सेकंड कस्टमर कभी भी आपका बात सुनेगा ही नहीं, आपकी एनर्जी डाउन है, आपको टेंशन कौन पे करेगा? वो ना बोलता है, फिर एनर्जी डाउन कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है सब कस्टमर को खरीदना चाहिए, सब प्रोस्पेक्ट को खरीदना चाहिए। फिर थर्ड कस्टमर के पास जाते हैं, वो भी ना बोलता है, उसके बाद तो हम बोलते हैं कि छोड़ो, आज छोड़ो, सेल छोड़ो, खेल के। तो ये समझेंगे जब आप, तो आपका एनर्जी जब भी ना सुनेंगे तो एनर्जी हाई होगा, डाउन नहीं होगा। मिथ, झूठ क्या है? हर प्रोस्पेक्ट खरीदेगा। सच्चाई क्या है? हर प्रोस्पेक्ट नहीं खरीदेगा। और आप देखिए, जब आप, द पर्सन और अपॉर्चुनिटी एक साथ हो तो परफेक्ट मैच होता है। ठीक है, मिथ नंबर 5 क्लियर, मूव ऑन। मिथ नंबर 6, आई नीड टू प्रेजेंट वेल एंड आस्क इफ दे आर इंटरेस्टेड, इट इज अप टू देम टू बाय। मिथ नंबर 6 ये है कि मेरे को सेल्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना पड़ता है। जब हम नया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या रिटेलर के पास जाते हैं, मिथ ये है कि हमको बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है अपना प्रोडक्ट को, और उसके बाद उससे पूछते हैं हम लोग कि दादा आप लेंगे, खरीदेंगे, भाई साहब दूं कुछ? देख रहे हैं वो आदमी क्या है, फोटो देख पा रहे हैं आप लोग, वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है, लोगों सामने वाले पे छोड़ दिया कि तुम डिसाइड करो, सिलेक्ट करो। ये झूठ है, ये गलत है सेल्स। ट्रूथ क्या है? सच्चाई क्या है? I need to inspire and motivate them to buy with a why.
वाई मतलब क्यों, क्यों उनको खरीदना चाहिए, उसके साथ मैं उनको इंस्पायर और मोटिवेट करना होगा। देखिए फोटो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लेडी उसको मोटिवेट कर रही है सक्सेस की तरफ। चलो, आप लोग को पता है जो आप लोग सेल्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करते हैं, आप भी वो लड़की का रोल अदा करते हैं वो फोटो में, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आप देख पा रहे हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर को रास्ता दिखाते हैं, इशारा दिखाते हैं कि अरे ये माल लो, बेचो, रिटेलर को ऐसे बेचते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी सक्सेसफुल हो पाए। आप लोग ने कभी नोट किया है, आप लोग ने कभी नोट किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर कई बार घबराता है माल लेने से, आप उसको हौसला देते हैं, नहीं नहीं आप माल लीजिए ना, मैं आपको बचने में मदद करूंगा, उसको हौसला आता है। वो क्या होता है, इंस्पायर एंड मोटिवेट, जो मैं ट्रुथ में लिखा हूँ, आई नीड टू इंस्पायर मोटिवेट। जब वो माल लेता है, एक बार बेचता है, तो बोलता है यार माल तो अच्छा गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सौरभ दा पहले साबुन मंगवाए, थोड़ा बेचे, उसके बाद गाड़ी माल, डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट एंड इंस्पायर किए तो वो खरीदा। हम लोग क्या करते हैं अभी, ये देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं एकदम सज सवर के, एकदम अच्छा शर्ट आयरन करके, एएचसी शर्ट पहना, गए हम लोग मार्केट में, सेल्स का प्रेजेंटेशन का भी नया नया बुकलेट भी मिला है, तो उसको लेके गए, दुकानदार के पास गए, पूरी बुकलेट उसके सामने प्रेजेंट कर दी, देखो हमारा कंपनी में क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कंपनी में ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। मतलब प्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे देते हैं जैसे कि हम लोग टीवी एंकर है, एकदम जबरदस्त प्रेजेंटेशन, जबरदस्त, 100 में 100 प्रेजेंटेशन में। उसके बाद दुकानदार को फिर पूछते हैं बहुत धीमे आवाज में, और कुछ समझ आया आपको, कोई इंटरेस्ट है, या नया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा, वो सर्कस शो है। सेल्स पर्सन का काम प्रेजेंटेशन नहीं है बाबा, अगर आप उसका नीड समझोगे तो आप क्या करोगे, आप वो माल दिखाओगे जो जो उसको इंटरेस्ट स्पार्क करेगा, जो जो उसका नीड स्पार्क करेगा। जब आप उसको वो माल दिखाए तब आप उसको इंस्पायर एंड मोटिवेट करोगे खरीदने के लिए, ना कि बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करके हमको लगता है वाह हमारा काम हो गया, हमारा काम था प्रेजेंटेशन, उसके बाद धीमी सी आवाज में एकदम अनकॉन्फिडेंट होके किचू लागबे, कुछ लगेगा, नहीं नहीं, आपको इंस्पायर एंड मोटिवेट करना होगा। दादा पिछली बार तो आपने इतना माल बेचा था, इतना प्रॉफिट कमाया था, इस बार और बेचिए यार, और प्रॉफिट कमाइए। क्यों, अभी तो स्कीम चल रही है, इतना अच्छा आपके पास टाइम है, क्या आप बड़ा कंपनी का माल बेचते रहते हो, लाख भर का माल बेचते हो, 1,000 रुपया पॉकेट में बचता नहीं है, तो आपको इंस्पायर एंड मोटिवेट करना है उसको। क्योंकि आपको मालूम है कई बार कस्टमर क्यों नहीं खरीदता, क्योंकि उसमें मोटिवेशन की कमी रहती है, क्योंकि उसको डर लगता है, कई बार कस्टमर डर से नहीं खरीदता, उसको पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगेन यहाँ झूठ बोलने में नहीं बोल रहा, बिकॉज हम जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सब जेन्युइन अच्छा प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं, बट ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सेल्स पर्सन का काम, हमको लगता है मिथ क्या है, प्रेजेंट बहुत अच्छा करना, उसके बाद कस्टमर पे छोड़ देना, उसको अच्छा लगा प्रेजेंटेशन तो खरीदेगा, नहीं लगा तो नहीं खरीदेगा। और पर करना क्या है, हम लोग को इंस्पायर एंड मोटिवेट टू बाय विद द व्हाई, क्यों उसको खरीदना चाहिए उसके साथ। मिथ नंबर 7, लास्ट मिथ पे आ रहा हूं मैं, लास्ट मिथ पे आ रहा हूं, मिथ नंबर 7, sales is a one time event, sales is a one time event। बहुत लोग को लगता है ये सेल करेंगे तो फिर ये आदमी के जैसे हम लोग लेट जाएंगे, ऐसे पसर जाएंगे, बस खत्म, नया डिस्ट्रीब्यूटर खोल दिया, गैप टाउन फुल हो गया, खत्म, एक बार माल भेज दिए, खत्म, काम हो गया हमारा, हम ये आदमी जैसे सो जाते हैं। नहीं, समझना होगा, सेल्स कोई एक बार का इवेंट नहीं है, सेल्स कोई एक बार का इवेंट नहीं है, सेल्स इज अ प्रोसेस। सेल्स क्या है, एक प्रोसेस है। पेड़ को उगाने के लिए उसको नर्चर करना पड़ता है। आप मार्केट में जाते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करते हो, उसको पहले माल दिया, उसको रिटेल किया, फिर दूसरी बार माल दिया, उसको रिटेल किया, धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ाया, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, एक प्रोसेस है।
सेल्स वन टाइम इवेंट नहीं है। वन टाइम इवेंट समझने से क्या होता है, नया टाउन में गए, माल ठोके, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, खत्म, कोई रिटेलिंग नहीं, कुछ नहीं, राम भरोसे, उसके बाद रिटर्न। उसको सेल नहीं बोलते, उसको बेवकूफी बोलते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान करना, कंपनी को परेशान कर, अपना लाइफ को भी परेशान करना, उसको लूज 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 बोलते हैं। ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल जीतना एक बार का इवेंट है या प्रोसेस है आप लोग के हिसाब से? ओलंपिक्स में जाके विवेक बिंद्रा ने जीता था, और भी बहुत लोग जीतते हैं, गन शूटिंग का कंपटीशन। दुनिया के लिए वन टाइम इवेंट है, दुनिया के लिए वन टाइम इवेंट है। बट वो जो शूट, वो दिन भर उठता है सुबह, ब्रश करने के बाद एक ही चीज सोचता है, शूटिंग, प्रैक्टिस। वो जाके पहले प्रैक्टिस करता है, शूटिंग करता है एवरी डे, 4 साल तक वही चीज एवरी डे करता रहता है, तब जाके ओलंपिक्स तक पहुंचता है। तब जाके एक बार मौका मिलता है और उधर वो चलाता है तो गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो एक गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स का भी प्रोसेस में डिवोटेड है, प्रोसेस में डिवोटेड है। वन टाइम इवेंट बोल के कुछ नहीं होता। कुछ भी चीज में सक्सेस होने के लिए वन टाइम इवेंट नहीं चलेगा।